श्रुति नायक एक होशियार और आत्मनिर्भर लड़की बलांगीर के सरकारी कॉलेज में बीए की छात्रा थी। उसे शहर से बाहर पहली बार अकेले रहना था, इसलिए उसने लक्ष्मी गर्ल्स हॉस्टल में कमरा ले लिया। जब वह हॉस्टल पहुंची तो वार्डन ने उसे कमरा नंबर 13 दिया। बाकी लड़कियों ने चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कुछ कहना चाह रही हो। कमरा सुंदर था, लेकिन एक अजीब सी ठंड उस कमरे में हमेशा रहती थी, भले ही बाहर गर्मी हो। दीवार पर हल्का सा काला धब्बा था, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जा रहा था। पहली रात श्रुति ने खिड़की के बाहर एक लड़की को देखा, सफेद साड़ी में, लंबे बाल, झील की तरफ देखती हुई। लेकिन जब उसने नीचे जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। कुछ ही दिनों में श्रुति को अजीब सपने आने लगे। हर बार वही लड़की, झील में डूबती हुई और कुछ कहती हुई, मेरा नाम जान लो, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। श्रुति ने अपनी रूममेट से पूछा तो वह डर गई। बोली, ये हॉस्टल पहले एक प्राइवेट कोठी थी। एक लड़की, कविता, ने यही कमरा नंबर 13 में आत्महत्या की थी। उसके परिवार ने केस भी नहीं किया, बस सब दबा दिया गया। लेकिन तब से जो भी लड़की इस कमरे में रही, या तो पागल हो गई हो या गायब। श्रुति डर गई, लेकिन पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने कमरे की सफाई करते हुए पुराने लकड़ी के फर्श के नीचे एक डायरी पाई। वह कविता की थी। डायरी में लिखा था, उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बोलूं तो मेरी इज्जत जाएगी। अब मैं चुप हूं, लेकिन जब मेरी आत्मा भी सुनी नहीं गई, तो मैंने खुद को इसी झील में डुबा दिया। उस रात कमरे में खून की बूंदें गिरने लगीं। काले धब्बे से एक चेहरा उभरा, कविता का चेहरा। श्रुति ने अगले दिन कॉलेज के सामने कविता के लिए कैंडल मार्च करवाया। उसकी कहानी सबको बताई। कॉलेज प्रशासन पर दबाव पड़ा और कविता की आत्महत्या की फाइल फिर से खोली गई। जब कविता को न्याय मिला, तब जाकर कमरे का काला धब्बा अचानक गायब हो गया। अगली रात श्रुति ने सपना देखा। कविता मुस्कुरा रही थी। अब मैं जा रही हूं, शुक्रिया। लक्ष्मी हॉस्टल आज भी है, कमरा नंबर 13 भी है, लेकिन अब वो सिर्फ एक कमरा है। या शायद अगली कहानी का इंतजार।